हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑर्बिट में, जिसमें हम ग्रामर, वोकेबलरी और लिटरेचर के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डालते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक भी हैं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स वोकैब को लेकर काफी शिकायत करते हैं कि उनको वोकैब समझ में नहीं आ रहा है, कैसे वो याद रखें। पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बहुत सारे ट्रिक अपनाया लेकिन वो भूल जाते हैं। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए वोकैबुलरी के ऊपर हम आपको बहुत सारे सेशंस दे रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देख लिया होगा, हमने वोकैबुलरी को आसान तरीके से सीखने का काफी सारे उपाय आपको बताया। आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक एफिशिएंट आपको स्टाइल बताने वाले हैं, तरीका बताने वाले हैं, जिससे आप बहुत आसानी से शब्दों को याद रख सकते हैं दोस्तों, चाहे वो वर्ड कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखा जो सामान्यतः कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। जो इंग्लिश के टच में रेगुलर हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो बच्चे केवल पर्टिकुलरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट हैं। तो उनको कैसे आसानी से याद रखा जाए, आइए बताता हूं मैं। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यहां पर एडल्ट है, एडवेंटिशियस है, ब्लिंकर है, स्लोवेंडली है। वैसे इनका मीनिंग नहीं पता होगा, या किसी को पता है और 2-3 दिन उसने याद भी किया तो वो भूल जाता है। तो क्या करना है आपको? बहुत ही एक आसान तरीका है दोस्तों, वो है आप कठिन शब्दों को आसान शब्दों के साथ जोड़कर फ्रेज बनाइए। कठिन शब्दों को आसान शब्दों के साथ जोड़कर फ्रेज बनाइए। देखेंगे आप कठिन शब्दों को आसान शब्द से जोड़ देने से वो शब्द आपके लिए आसान होता जा रहा है। फिर उसको प्रयोग करिए बोलने में, लिखने में। जैसे कि ये जो वर्ड है एडल्ट, ये एक बहुत बच्चों के लिए कठिन शब्द हो सकता है। इसका मीनिंग है कंफ्यूज्ड। अगर आप एडल्ट को कंफ्यूज्ड ऐसे करके रखते हैं तो 2-4 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन आप फ्रेज बनाइए और उसको फिर प्रयोग में लाइए। जैसे कि एक फ्रेज है एडल्ट ब्रेन। अब देखिए, ब्रेन तो आपको पता है ही, ब्रेन एक बहुत ही इजी शब्द है, और इजी शब्द को हम एडल्ट, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है काफी लोगों के लिए, डिफिकल्ट और इजी को जोड़कर एक फ्रेज बना दिया, एडल्ट ब्रेन अर्थात कंफ्यूज्ड ब्रेन। तो इससे आपके लिए ये चीज आसान हो गया। आप शब्दों को रटे नहीं, शब्दों को रटने की जगह पर एक बार उसका मीनिंग जानने के बाद फ्रेज बनाना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपका लैंग्वेज भी बहुत इंप्रूव होगा। एक वर्ड है दोस्तों एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है अकस्मात, अचानक, सडन, अनएक्सपेक्टेड। इसका मीनिंग होता है सडन, अनएक्सपेक्टेड। ये तो आपने मीनिंग इसका जान लिया, अब आप उसको रट रहे नहीं, फ्रेज बनाइए। एडवेंटिशियस को आप मीटिंग के साथ जोड़ दीजिए। तो एडवेंटिशियस मीटिंग का मतलब अचानक मुलाकात, अकस्मात मुलाकात। तो जब भी मीटिंग शब्द आपके दिमाग में आता है, तुरंत आप एडवेंटिशियस को याद करेंगे। कैसा मीटिंग? एडवेंटिशियस मीटिंग, अचानक हो गया। तो कितना आसान हो गया आपके लिए वर्ड याद रखना। अगर आप मीटिंग जब भी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एडवेंटिशियस को लाइए। जब आप ब्रेन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एडल्ट को ले आइए। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब दोस्तों फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली, रटे नहीं। आप एमिकेबल को फ्रेज बनाइए, बना दिया सेटलमेंट के साथ जोड़कर। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब जो चीज, जो भी समस्या आदि को हम बहुत पीसफुली, मित्रतापूर्ण तरीके से सेटल करते हैं, वो है एमिकेबल सेटलमेंट। तो ये वर्ड आपके लिए आसान बन गया, आप उसको यूज करिए। भारत और चाइना को एमिकेबल सेटलमेंट करना चाहिए अपनी बॉर्डर इश्यू को लेकर। भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को अगर एमिकेबल सेटलमेंट करना चाहिए, तो ये वर्ड आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर फ्रेज बनाएंगे तो मैं आपको ऐसे फ्रेज बना के दिखा रहा हूं इन शब्दों के साथ।
एल्यूजिव, एल्यूजिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट, एल्यूजिव का मतलब होता है जो चीज डायरेक्ट नहीं बोला जाता, सिंबॉलिक, तो एल्यूजिव एक्टिंग होता है, एल्यूजिव राइटिंग होता है, अर्थात जो राइटिंग और जो एक्टिंग इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इंसिनुएटिंग है, इशारा संकेत से बताया जा रहा है। तो आप एल्यूजिव जब भी आता है तो ऐसे आप एक फ्रेज बनाओ और यूज करो। ये लेखक एल्यूजिव राइटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये लेखक कुछ चीजों को डायरेक्ट नहीं बताता, वहां पाठकों को वहां पर मेहनत करना पड़ता है समझने के लिए, एल्यूजिव राइटिंग होता है दोस्तों। क्रेस्टफॉलन, दुखी, निराश। सैड, सैड तो सबको पता है, सैड आप आराम से याद रख सकते हैं। सोरो, सोरोफुल, ये रोज यूज होते हैं, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एग्जाम में ये आसान वर्ड नहीं आएंगे, कठिन वर्ड आएगा। मेलांचोली, क्रेस्टफॉलन, जिनका मीनिंग दुखी, निराश, सबको नहीं पता, लेकिन आप आसान बना सकते हैं। इसको आप किसी शब्द से जोड़ दीजिए, क्रेस्टफॉलन फेस या क्रेस्टफॉलन लुक्स। इसी प्रकार डोलफुल का मीनिंग भी दोस्तों निराश, दुखी, इसको भी आप फेस और लुक्स के साथ बना दीजिए। जैसे कि आप बोलोगे इनके डोलफुल फेस और इनके क्रेस्टफॉलन जो लुक्स हैं ये बता रहे हैं कि ये फेल हो गए हैं, असफल हो गए अपनी ऑब्जेक्टिव्स में, या अपनी गेम में ये फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, हार गए हैं गेम। क्या बता रहा है? इनके जो डोलफुल चेहरा है, अर्थात इंग्लिश में डोलफुल फेसेस, डोलफुल लुक्स, their crestfallen looks indicate that या bespeak that they have lost the game। इस तरह से यूज में लाइए, कितना आसान हो गया। crestfallen looks, doleful faces। गैलोपिंग, गैलोपिंग का मीनिंग जो बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा हो, बहुत फास्टेस्ट इंक्रीजिंग, जो फास्ट इंक्रीजिंग, बहुत तेज गति में बढ़ रहा है, बहुत स्पीडी। ये तो मीनिंग हो गया। याद कैसे रखोगे? जोड़ो ना किसी शब्द के साथ, जैसे कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन एक फ्रेज बन गया दोस्तों, INFLATION, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति जो इतने फास्टेस्ट रेट में इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। अब ये वर्ड आपके लिए आसान हो गया। आप अगर इन्फ्लेशन पर निबंध लिख रहे हैं तो गैलोपिंग वर्ड को लाइए, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये तरीका है। कॉम्पेंडियस, कॉम्पेंडियस का मीनिंग है दोस्तों वाइड, इंक्लूसिव, कॉम्प्रहेंसिव, ऐसे मीनिंग है, लेकिन आप रटे नहीं। इतना जानने के बाद प्रयोग में लाइए, जैसे कि कॉम्पेंडियस डिस्क्रिप्शन। आप बोलोगे सर अपने एक कॉम्पेंडियस डिस्क्रिप्शन दिया ऑलमोस्ट और नियरली को लेकर, हमें समझ में आ गया। कॉम्पेंडियस डिस्क्रिप्शन का मतलब जिस डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल दिया गया, एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझा दिया गया, काफी सारों को एग्जाम्पल को इंक्लूड कर दिया गया, तो वो एक कॉम्पेंडियस डिस्क्रिप्शन हो गया। तो जब भी डिस्क्रिप्शन वर्ड आएगा, कॉम्पेंडियस दिमाग में आपको आता रहेगा वो वर्ड। इसी तरह से आप फ्रेज बनाना सीखिए, जैसे मैं अभी आपके सामने बनाया। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब दोस्तों जो चीज इंपेरेटिव है, आवश्यक है, जरूरी है, कंपल्सरी है, वो कंपेलिंग है। इसका सिनोनिम्स कंपल्सरी, कंपल्सरी, इंपेरेटिव। जैसे आप बोलोगे ये मेरा कंपेलिंग नीड है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो वस्तु इंसान को चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको हम कंपेलिंग नीड कहते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम इन शब्दों को याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए, और फिर उसको हम वाक्य में बोलते वक्त, राइटिंग करते वक्त प्रयोग में लाइए। डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, हमारा अप्रोच हर चीज के लिए डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हमारा अप्रोच हर चीज के लिए डाउन टू अर्थ आना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। फ्रेज बन गया। ट्रांजिएंट, जो चीज टेम्पररी है,
जो चीज टेम्परारी है, ट्रांजिएंट, जैसे कि आप इसको फ्रेज बनाइए, ट्रांजिएंट नेचर। इस संसार का हर वस्तु ट्रांजिएंट नेचर रखते हैं। इस संसार में जो भी चीजें हैं ट्रांजिएंट नेचर रखते हैं, परिवर्तनशील स्वभाव। कैसा स्वभाव? परिवर्तनशील स्वभाव। आप देखते हैं कुछ पॉपुलेशन है जो एक जगह स्थिर नहीं रहती। आज एक जगह है तो कल दूसरे जगह है। ऐसे पॉपुलेशन को दोस्तों ट्रांजिएंट पॉपुलेशन कहा जाता है। ऐसे पॉपुलेशन को दोस्तों ट्रांजिएंट पॉपुलेशन कहा जाता है। तो बोलोगे हमारे देश में बहुत सारे राज्य में ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, वो एक जगह स्थिर नहीं है, आज इस राज्य में तो कल किसी राज्य में रोजगार के लिए, उनको ट्रांजिएंट पॉपुलेशन। बढ़िया टर्म, राइटिंग स्किल ऐसे में भी यूज आ जाएगा, डिबेट स्पीच कंपटीशन में भी आप यूज कर सकते हैं, या कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए तो प्रयोग कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए याद रखने के लिए आसान तरीका तो है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। वैसे आप इसको रटते रहिए, आर्डुअस आर्डुअस, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, 2 दिन में भूल जाएंगे। और यही हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब यही शिकायत करते रहते हैं कि सर वर्ड याद नहीं रहता, क्योंकि उनके पास सही तरीका नहीं है, वो क्रिएटिव तरीका को नहीं अपना रहे, रटने की तरीका को अपना रहे हैं, बहुत कम समय में सब कुछ कर देना चाहते हैं। समय रखिए, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है आपके लिए, और उसी हिसाब से एक टारगेट दीजिए अपने आप को, इस तरीके से पढ़ना है। अपना तरीका बदल लीजिए, अपना नजरिया बदल लीजिए, पढ़ने की तरीका को बदलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान होगा। आर्डुअस, आर्डुअस टास्क, कितना आसान हो गया। ये बहुत कठिन कार्य है। टास्क जब भी आएगा, डिफिकल्ट वर्ड याद तो है ही, आप आर्डुअस को लाइए, ये एक कार्य मेरे लिए बहुत आर्डुअस है, आर्डुअस टास्क है। इसी प्रकार स्ट्रेनुअस, आप बोलते हैं आज के सेशन में उन्होंने बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कराया। आज के सेशन में उन्होंने बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कराया। कितना आसान हो गया ये वर्ड। एक्सरसाइज को जब भी याद करें और उसके साथ हम कठिन शब्द को लगाना चाहें तो ये वर्ड आ जाएगा। अगर हम फ्रेज बनाने के आदत में आ जाएंगे, इस चीज को अगर अपना कल्चर बना देंगे तो क्विक्सोटिक जो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े आदर्शवादी विचारधारा की बातें करते हैं, जो संभव नहीं है। कोई बोलेगा हम पूरे राज्य को सोने में भर देंगे, ऐसे कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, ये बहुत आदर्शवादी विचारधारा की बातें हैं। तो ऐसे लोगों के जो विचार है उसको हम क्विक्सोटिक थॉट बोलेंगे। अरिस्तु और उसके गुरु प्लेटो में अंतर किया जाता है। अरिस्तु जो होता है रियलिस्टिक थॉट वाला दार्शनिक माना जाता है, जबकि प्लेटो क्विक्सोटिक थॉट वाला दार्शनिक माना जाता है। प्लेटो के विचारधारा में आदर्शवादी झलक बहुत मिलेगा और अरिस्तु के विचारधारा में प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच मिलेगा। तो क्विक्सोटिक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक का बिल्कुल अपोजिट है। स्लोवेनली दोस्तों, लेजी, अनटेडी, केयरलेस, ये मीनिंग है दोस्तों इसका। तो बहुत लोगों का स्लोवेनली हैबिट होता है। स्लोवेनली हैबिट के कारण वो किसी कार्य में सफलता नहीं पाते, तो वो स्लोवेनली हैबिट है। कैसा हैबिट? स्लोवेनली हैबिट बन गया। टेडियस का मीनिंग दोस्तों बोरिंग, तो टेडियस के साथ एक आसान शब्द जोड़ दिया, टेडियस प्रोग्राम, बोरिंग प्रोग्राम। प्लेटिट्यूडिनस का मतलब बहुत ही जो चीज बार बार प्रयोग किया गया है और बहुत सामान्य चीज है, बहुत मिनी, मतलब वो बेनाल स्टेट, बेनाल चीज हो गया। जो चीज स्टीरियोटाइप हो गया, वो चीज स्टीरियोटाइप हो गया, स्टीरियोटाइप है, बेनल है, इनेन है, उसका और इतना महत्व नहीं है। तो इसको आप किसी चीज के साथ ले लीजिए, व्यू के साथ लीजिए। प्लेटिट्यूडिनस व्यू, बहुत ही निरर्थक व्यू दिया उन्होंने, बहुत ही स्टीरियोटाइप व्यू दिया। ये तो सब जानते हैं, साधारण बात है, कोई खास व्यू तो है नहीं ये। तो ये प्लेटिट्यूडिनस व्यू एक फ्रेज बन गया। स्लेंडरस, अपमानजनक, इसके साथ स्टेटमेंट जोड़ दीजिए। तो स्लेंडरस स्टेटमेंट का मतलब अपमानजनक कथन, किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को खराब करने के लिए। तो स्टेटमेंट के साथ स्लेंडरस आ गया, तो ये वर्ड हमारे लिए आसान बन गया।
इसी प्रकार इंडोमिटेबल का मीनिंग दोस्तों अदम्य, कंसर्टेड, इसके साथ आप एफर्ट जोड़ दीजिए, कंसर्टेड एफर्ट, अदम्य प्रयास। हम सभी को जीवन में सफलता पाने के लिए अदम्य प्रयास करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप बोलिए, वी शुड मेक इंडोमिटेबल एफर्ट। इस तरह से ये वर्ड याद रह जाएगा और हम सबको अदम्य प्रयास करना ही चाहिए दोस्तों सफलता पाने के लिए। इसके साथ इस सेशन को मैं रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप एनकरेजिंग अस बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोस इफ यू एंजॉय ऑल द सेशंस। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।